क्या समय वैसा है जैसा हमारी घड़ियां दिखती है? आज ओबीएफ हिस्टोरिकल की टीम आपको समय की यात्रा पर ले जाएगी, जहां पर आधुनिक विज्ञान के आइंस्टीन और आधुनिक विज्ञान के काकभूषुंडू के विचार आपस में मिलते हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे हमारे ऋषियों ने टाइम डिलेशन की खोज हजारों वर्षों पहले कर दिया था। सनातन धर्म में समय को केवल समय नहीं कहा गया, समय को महाकाल कहा गया है, क्योंकि काल का अर्थ है मृत्यु भी और समय भी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन समय निगल ही जाएगा। लेकिन क्या समय हर जगह एक ही समान है? 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें बताया कि भारी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में समय धीरे हो जाता है। अब जरा अपने पुराणों की ओर चलते हैं। राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए और वहां पर उन्होंने कुछ ही समय बिताए। और वहां से जब वो पृथ्वी लोक पर वापस आए तो यहां पर हजारों साल बीत चुके थे और कई युग बदल चुके थे। और यह टाइम डिलेशन का सबसे बड़ा और पुराना उदाहरण है। जो विज्ञान आज कह रहा है कि अंतरिक्ष में समय अलग गति से चल रहा है, वो हमारे ग्रंथों और वेदों में हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया था। आधुनिक विज्ञान समय को सीधी रेखा यानी लाइनर टाइम मानता है, यानी बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। लेकिन वेद कहते हैं समय वृत्ताकार यानी सर्कल है। चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4032 करोड़ वर्ष के बराबर है? इतनी सूक्ष्म और विशाल गणना केवल सनातन संस्कृति के पास है। जब हम समय के इस विशाल रूप को देखते हैं तो हमारी आज की छोटी छोटी परेशानियां और तनाव तुच्छ लगने लगता है, क्योंकि जिन्हें हम मानसिक तनाव कहते हैं वह केवल इसलिए है क्योंकि हम बीते हुए समय और आने वाली समय के चिंता में फंसे रहते हैं, जबकि वर्तमान ही वह क्षण है जब आप महाकाल से जुड़ सकते हैं। समय ही एक ऐसा रहस्य है जिसे हम जितना ही सुलझाते हैं यह उतना ही उलझते जाता है। अगली बार जब आप अपनी घड़ी को देखेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आप केवल समय नहीं देख रहे हैं, आप उस अनंत महाकाल का एक छोटा सा अंश यानी एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि चेतना के जरिए आप समय की यात्रा कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या देवता एलियंस थे या कुछ और। इस रोमांस सफर में बने रहने के लिए ओबीएफ हिस्टोरिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स
आप तक जरूर पहुंचे और आप हमारी ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी जर्नी में रोमांस का हिस्सा बने। जय श्री राम, जय महाकाल।